तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ये बच्चा आप लोगों का अथर्व बैच होने वाला है। इस अथर्व बैच में आप लोगों को क्लास 11th और क्लास 12th के लेक्चर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। मैंने बताया था क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चा आप लोगों को लेक्चर इसी अथर्व बैच में देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री वाली मैम शगुन मैम वो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही है, ठीक है। मैथ्स और बायो के लिए भी टीचर्स बच्चे देखे जा रहे हैं। जो भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लो और जितना हो सकता है उतना आप लोग कमेंट करो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चा आप लोग शेयर भी किया करो। तो ये जो आप लोगों के पास सिलेबस आज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा बच्चा, ये मिलने वाला है 2025 और 26 का, ठीक है। क्लास 11th का 2025 और 26 का आप लोगों को ये सिलेबस मिल जाने वाला है फिजिक्स का, जिसका कोड है 042, ठीक है। इसमें हम लोगों को जो चीजें बच्चा देखना है वो देखना है कि कितने नंबर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस, कितने घंटे के लिए पेपर होने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारे चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर बच्चा देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोगों के पास बच्चा यूनिट है यहाँ पर, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट में हम लोगों को जो चैप्टर 1 पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट आप लोगों के पास बहुत बड़ा लेसन नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हाँ बट इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप लोगों को यूनिट्स के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, मेजरमेंट के बारे में पढ़ने मिल जाएगा और इसके अंदर कितने टॉपिक्स 25 और 26 के पेपर में पूछे जाने वाले हैं वो भी आप लोगों को मैं अभी क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद काइनेमैटिक्स की अगर बात कर ले तो भैया यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करें भैया, तो लॉज ऑफ मोशन हम लोगों को यूनिट, मतलब ये पूरी तरीके से 3 यूनिट से आप लोगों को 23 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। याद रखना, ये जो हम लोगों के पास बच्चा 3 यूनिट जो है, यहां से हम लोगों के पास 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर बहुत ज्यादा कहलाता है। टोटल तो आप लोगों के पास 70 नंबर के आप लोगों के पेपर होंगे और 30 नंबर के आप लोगों के प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। जो आप लोगों के पास जो थ्योरी होगा, इस थ्योरी में जो आप लोगों को नंबर पूछे जाने वाले, जो मार्क्स पूछे जाने वाले हैं, ये 3 यूनिट है, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये तीनों चैप्टर आप लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो ये आप लोगों के पास यूनिट और मेजरमेंट है, इससे काफी ज्यादा कम, एक आध नंबर के क्वेश्चंस अगर पूछ लिए तो पूछ लिए, सिग्निफिकेंट फिगर या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए बच्चा मिल जाएंगे। फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट में हम लोगों को क्या बोला है। अगर यूनिट 4 की बात कर लिया जाए तो यूनिट 4 में हम लोगों के पास है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। भैया ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए बोला गया बच्चा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चंस, मतलब वर्क पावर एनर्जी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नो डाउट, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को रोटेशन मोशन से पूछे जाते हैं। सिस्टम पार्टिकल ऑफ अ रोटेशनल मोशन, ये दोनों आप लोगों को। और फिर उसके बाद एक ग्रेविटेशन, यहाँ पर भी भाई आप लोगों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रेविटेशन भी, यहाँ से भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये जो 3 आप लोगों के पास चैप्टर है, यहाँ से बच्चा आप लोगों को पूरी तरीके से 17 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूनिट 7 पर। यूनिट 7 जो है, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, जिसमें आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्यूल और फिर उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तीनों भी आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। और एक ये है बच्चा थर्मोडायनेमिक्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अराइज होते हैं। काफी हार्ड चैप्टर भी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफी ज्यादा आप लोगों को यूजफुल में भी ये आने वाला है। फिर उसके बाद काइनेटिक थ्योरी की अगर बात कर लिया जाए तो काइनेटिक थ्योरी में भी आप लोगों को जैसे गैस, इनर्ट गैस, ये सब भी सारी चीजें बच्चा आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों के पास ये जो पूरा इतना है, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो 3 यूनिट बच्चा यहाँ पर है, ये 3 यूनिट से भी आप लोगों के 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चा अगर बात कर लिया जाए 10वें यूनिट का, तो यहाँ पर हम लोगों के पास है ऑक्सीलेशन एंड वेव। तो भैया जो हम लोगों के पास ऑक्सीलेशन और वेव थ्योरी की जो हम लोग बातें कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर ये काम करेगा। जैसे ऑक्सीलेशन और वेव, ये दो हम लोगों के पास ऐसे चैप्टर है जिसमें से सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बच्चा ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। याद रखो 11th, अब आप लोग 10th से 11th में आ गए हो, ठीक है। तो जो 11th में आप लोग पढ़ोगे बच्चा, वहां पर आप लोगों को 2-2 बुक देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब फिजिक्स का बच्चा आप लोगों का 2 बुक, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 बुक आप लोगों को फिजिक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 बुक फिजिक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी आप लोगों को 2 बुक देखने के लिए मिल जाएगा। जो आप लोगों के पास बच्चा केमिस्ट्री है,
इसमें भी आप लोगों को दो बुक देखने के लिए मिल जाएगा, एक मिलेगा बच्चा पार्ट 1 और दूसरा मिलने वाला है पार्ट 2। तो ये दो बुक आप लोगों को उसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो पूरा मिला के आप लोगों के पास टोटल 70 नंबर का बच्चा आप लोगों के पेपर होने वाला है, जो थ्योरी होने वाला है ये आप लोगों के बच्चा पूरा 70 नंबर का होने वाला है, और जो 30 नंबर का जो बेटा होगा वो होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल। ये 30 नंबर का बच्चा आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, लेकिन जो आप लोगों का 70 नंबर का जो थ्योरी होने वाला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोगों के पास टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट में आप लोगों के कौन से चैप्टर्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ये 10 यूनिट मतलब पूरा मिला के 14 चैप्टर बच्चा ऐसे हैं आप लोगों के जो पूरी तरीके से आप लोगों को साल भर में पढ़ना है, और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग बात कर ले बच्चा कि कौन से चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आप लोगों को देखे जाएंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट की अगर बात कर ले, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पर जो हम लोगों को चीजें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला भैया यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट और मेजरमेंट में जो सबसे पहला चीज, जैसे यूनिट नीड ऑफ मेजरमेंट, भैया मेजरमेंट के क्या क्या नीड्स है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो गया, यूनिट हो गया फंडामेंटल डेराइव्ड यूनिट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर, भैया ये आप लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट, फिर उसके बाद डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, यहीं से आप लोग एसआई यूनिट निकालना सीखोगे बच्चा। डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, क्या क्या एनालाइज करा जाएगा और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होने वाले, ये भी हम लोग यहाँ पर बच्चा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात कर लिया जाए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बच्चा याद रखना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं। फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, रिलेशन, ये सब चीजें आप लोग 9th में पढ़े हो, 9th क्लास में बच्चा ये सारी चीजें आप लोग ने पढ़ा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी चीजें उसको ब्रॉड कर दिया गया, बट रियलिटी यही है कि आपने कई सारी चीजों को वहां पर भी पढ़ के बच्चा रखा हुआ है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया रिलेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ग्राफिकल एंड कैलकुलस ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों को नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे वो हो गया हम लोगों के पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हो गया, डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन का, बाकी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, ये सब सारी चीजें आप लोग ने वहां पर पढ़ के रखा है। अगर मोशन इन अ प्लेन की बात किया जाए तो भैया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप लोग जानते हो क्या होता है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये चीजें नहीं मिलेगी, जनरल वेक्टर नया मिलेगा, फिर उसके नोटेशंस नहीं मिलेंगे, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग एडिशन वेक्टर और सब्ट्रैक्शन वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीजें आप लोगों को बच्चा 12th में भी देखने के लिए थोड़ा सा पार्ट इसका मिल जाएगा, और 11th में तो बच्चा ये हम लोगों के पास है ही है। यूनिट वेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मोशन इन अ प्लेन की बात किया जाए तो मोशन इन अ प्लेन हो गया, फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चा आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स देखना पड़ जाएगा, इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इंपल्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया हम लोग का काम करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, मोमेंटम हम लोगों का काम करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, और इंपल्स जो होता है बच्चा वो काम करता है हम लोगों का न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन, बच्चा ये काफी ज्यादा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस चीज का भी बच्चा ध्यान देना। इक्विलिब्रियम एंड द कॉन्करेंट फोर्सेस हो गया, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, लॉज ऑफ फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा है हम लोगों के पास लुब्रिकेंट, ये भी हम लोगों को पढ़ना है बच्चा इस चैप्टर में। फिर डायनेमिक एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, एग्जांपल ऑफ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे, देख लो ये जो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे यहाँ पर उसका हम लोग को एग्जांपल पढ़ना है खाली सर्कुलर मोशन का, जो कि आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पर 2 ठो दिया हुआ है, यही आप लोगों को एग्जाम में बच्चा पूछे जाने वाले हैं।
वर्क पावर एनर्जी की बात कर लिया जाए तो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग को वर्क डन पढ़ना है किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए और वेरिएबल फोर्स के लिए, फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चा। जो हम लोगों के पास वर्क एनर्जी थ्योरम है ये बच्चा ये काफी ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर उसके बाद पावर हो गया, नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, फिर उसके बाद कंजर्वेशन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, फिर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, फिर इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 1 and 2 डायमेंशन, यहां पर भी ये चीजें बच्चा हम लोगों को पढ़ना है। फिर सिस्टम ऑफ अगर पार्टिकल्स की बात कर लिया जाए जो कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, बच्चा सिस्टम ऑफ पार्टिकल तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना हार्ड आप लोगों का रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अधिकतर बच्चा पूछे जाते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का, मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड हो गया, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया और उसके एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। टॉर्क भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम भी हम लोगों के पास बच्चा इंपॉर्टेंट है, रिजिड बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ गायरेज इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ मोमेंटम मूवमेंट, फिर उसके बाद इनर्शिया ऑफ सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट या फिर नॉन डेराइवेशन, इसके कोई भी डेराइवेशन बच्चा नहीं है। तो ये भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशन भाई हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग के पास सीधा बहुत छोटा सा लेसन है, बहुत ज्यादा बड़ा लेसन नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा छोटा लेसन है लेकिन इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आ गया, इनके 3 लॉ थे ये है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चा ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स वेरिएशंस ऑफ द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ये भी हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, स्केप स्पीड हो गया या फिर स्केप वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, सैटेलाइट जियोथर्मल सैटेलाइट हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल सैटेलाइट। तो बच्चा पूरा मिला के ये भी चैप्टर हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात कर दे, सॉलिड की बात कर दे बच्चा, तो इलास्टिसिटी हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, फिर हुक लॉ हो गया, यंग मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, शेयर मॉड्यूलस हो गया, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना, ये तीनों जो मॉड्यूलस है ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइजनस रेशियो से 1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलास्टिक एनर्जी हो गया, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, तो ये भी बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड बहुत ज्यादा छोटा है, उससे ज्यादा बड़ा बच्चा हम लोगों के पास जो होने वाला है वो होना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो जैसे प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉम, पास्कल लॉ गया इंपॉर्टेंट है और उसके एप्लीकेशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ना है और हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में भी पढ़ना है, इफेक्टिव ऑफ ग्रेविटी ऑन द फ्लूइड प्रेशर। फिर उसके बाद विस्कोसिटी हो गया, स्टोक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ टर्बुलेंस फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक डायग्राम है आप लोगों को, वो डायग्राम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना रहेगा बच्चा तभी आप लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया, वो बर्नौली प्रिंसिपल या बर्नौली थ्योरी भी बहुत ज्यादा बच्चा हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस भी, और फिर उसके बाद डायनेमिक लिफ्ट, ये सब बेसिक्स है बट हाई इंपॉर्टेंट। सरफेस एनर्जी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, फिर उसके बाद एक्सिस ऑफ प्रेशर across the curved surface, applications of surface tension idea and drop bubbles and capillary arises। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है बच्चे जो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर लिया जाए तो हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर उसके बाद एमोलॉगस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, सीपी एंड सीवी भी इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमीटर। फिर उसके बाद चेंज ऑफ द स्टेट लैटेंट हीट कैपेसिटी भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान देना। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशनल एंड रेडिएशनल करंट के बारे में, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। फिर उसके बाद क्वांटिटी आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है बच्चा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर वेन्स डिस्प्लेसमेंट बच्चा, इसका डायग्राम भी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेफेंस लॉ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में भी हम लोगों को थर्मल इक्विलिब्रियम और फिर उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, वर्क एंड इनर्शियल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना बच्चा, हम लोग इसको थर्मो बोलते हैं, तो ये भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का भी बच्चा ध्यान देना। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशंस ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कंडीशन ऑफ गैसियस स्टेट्स, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्स, इरिवर्सिबल एंड साइक्लिक प्रोसेस। ये जो इतना हम लोगों के पास प्रोसेस है ना बच्चा, ये भी काफी ज्यादा हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बच्चे पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? बिहेवियर ऑफ गैसेस, थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी भी बच्चा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ स्टेट ऑफ प्रिफर्ड गैस, फिर वर्क डन इन द कंपैरिजन ऑफ द गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, अजम्पशंस हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर हो गया, काइनेटिक इंटरप्रेशंस हो गया, ऑफ टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड और आरएमएस वैल्यू भी बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशंस ऑफ द एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, जिसका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट है, डेरिवेशन नहीं है, और उसके एप्लीकेशंस भी हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, अवोगाड्रो नंबर, ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें कुछ चीजें हम लोगों को केमिस्ट्री के भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है बच्चा? कुछ चीजें बच्चा यहाँ पर हम लोगों को केमिस्ट्री के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑक्सीलेशंस की बात कर लिया जाए तो ऑक्सीलेशन हम लोगों के पास पीरियोडिक मोशन कहला देगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट, फंक्शनल टाइम, पीरियोडिक फंक्शन और उसके एप्लीकेशन। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, उसके इक्वेशंस ऑफ मोशंस हो गए। फेजर ऑक्सीलेशन हो गया, लोडिंग, स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स, सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डिफॉर्म बॉडी, ये सब सारी चीजें। एनर्जी ऑफ द एसएचएम, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन और उसके एक्सपेंशन ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये भी बच्चा हम लोगों के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी देखने के लिए मिल जाएगा। वेव की बात कर लिया जाए तो वेव मोशन हो गया, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो गया, प्रोग्रेसिव वेव हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन वेव आप लोगों को 11th और 12th दोनों में देखने के लिए बच्चा मिल जाएगा। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हो गया, फिर उसके बाद स्टैंडिंग वेव हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग हो गया, ऑर्गन पाइप हो गया, फिर उसका फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक और बीट। मैंने जितने आप लोगों को चीजें बताई है ना बच्चा, ये हम लोगों के पास काफी ज्यादा क्या टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, और मैं आप लोगों को ये भी बहुत सारी चीजें बच्चा पढ़ाने वाला हूं। तो अब आप लोगों को लेक्चर्स फिजिक्स के भी मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के तो आप लोगों को मिल ही रहे हैं। 11th फिजिक्स और 11th केमिस्ट्री भी बच्चा आप लोगों को मिल जाएगा जल्द ही। बाकी दूसरी चीजें अगर बात कर लिया जाए तो 9th 10th के भी लेक्चर्स बच्चा आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा होगा। चैनल पर 9th 10th के भी लेक्चर अपलोडेड है। रोज रात में 9 बजे बच्चा मैं आप लोगों का लाइव भी लेता हूं। क्लास 10th का जितने भी चैप्टर्स है वो पूरा का पूरा साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स आप लोगों को शगुन मैम पढ़ा रही है, और जो एसएसटी है वो आप लोगों की ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो, बहुत ज्यादा एंजॉय करो पढ़ाई के साथ, बट इतना ज्यादा एंजॉय मत करो जिसके कारण आप लोगों को दिक्कत हो जाए। तो जो भी बच्चे 10th से 11th में आ चुके हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि भैया आप लोगों को चॉक बोर्ड के चैनल पर 11th और 12th के भी लेक्चर्स देखने के लिए बेटा मिल जाएंगे। तो बच्चा बस यहीं तक, बाकी मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोगों को जय हिंद।